चैनल। पिछले वीडियो में हमने काउंटिंग फिगर्स के ताल्लुक से वीडियो बनाया जिसमें काउंटिंग ट्रायंगल्स, काउंटिंग स्क्वायर, काउंटिंग रेक्टेंगल्स इसके ताल्लुक से इनकी तादाद मालूम करना सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डाइस के ताल्लुक से जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसे सॉल्व करेंगे। एनएमएमएस और एनटीएससी में 2-4 क्वेश्चन तो डाइस पर होते ही हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और दूसरों तक ज़रूरतमंदों पर को शेयर भी करें। और दूसरे जो काउंटिंग फिगर्स के ताल्लुक से जो वीडियोस हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। चलो जानते हैं, पहले हम जानते हैं कि डाइस जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। तो डाइस जो होती है वो 2 किस्म के डाइस होते हैं। एक है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं जनरल डाइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस मैंने यहाँ पे शक्लें दे दी हैं। ये स्टैंडर्ड डाइस हैं और ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं। तो हमें कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है और या जनरल डाइस है। आमतौर पर जो लूडो गेम्स खेलते हैं या स्नेक एंड लैडर्स जो भी गेम्स में इस्तेमाल होते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का आसान तरीका क्या है। यहाँ पे 1 है तो इसका अपोजिट का नंबर जो होता है वो 6 होता है। 2 का अपोजिट जो नंबर होता है वो 5 होता है। 3 का अपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। ये कैसे जानेंगे हम? तो स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट साइड्स का, दोनों अपोजिट साइड्स का जो टोटल काउंट नंबर होता है वो 7 होता है। टोटल सम कितना होता है? 7 होता है। यानी यहाँ पे देखिएगा एक में कितने मिलाएंगे तो 7 होगा 6। तो यहाँ पे टोटल इसका सम हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में कितने मिलाएंगे तो 5 होगा, 7 होगा, सॉरी। तो 5 मिलाएंगे तो 7 होगा। यानी 2 का जो अपोजिट साइड का नंबर है वो 5 है। यहाँ पे मैंने उल्टा करके रख दिया है। अगर चाहे एक डाइस को देखेंगे तो डाइस के जो रुख होते हैं वो 6 होते हैं। यहाँ पर हमें सामने की जानिब 3 दिखाई दे रहे हैं और ये पिछले जानिब 3 होते हैं। तो सामने 3 नजर आते हैं, उसके पिछले जानिब 3 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 में कितने मिलाएंगे तो 7 होगा। तो 4 मिलाएंगे तो 7 होगा। तो यानी 3 का अपोजिट नंबर जो है 4 है। 4 का अपोजिट 3। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पे 6 आया, 6 का अपोजिट नंबर क्या होगा? 6 में कितने मिलाएंगे तो 7 होगा, 1। तो ये भी 7। 5 का अपोजिट नंबर 2 है और 4 का अपोजिट नंबर 3 है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस में हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि इसका अपोजिट नंबर यानी मुखालिफ सिंध में कौन सा नंबर है या कौन सा फिगर है या कौन सा लेटर है। यहाँ पे देखिए ये है जनरल डाइस। जनरल डाइस क्या होता है? यहाँ पे अपोजिट नंबर जो है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे 6 का अपोजिट नंबर 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मालूम करने का आसान तरीका क्या है? अगर जो स्टैंडर्ड डाइस में देखिए ये 2 नंबर को अगर चाहे काउंट करेंगे हम, 1 और 2 को काउंट करेंगे तो 7 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बाजू का नंबर है, अपोजिट का नंबर 7 होगा। 1 और 3 मिलाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा, 7 नहीं होगा। 2 और 3 मिलाएंगे तो 5 होगा, 7 नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए 6 और 5 मिलाएंगे तो 11 होगा, 6 और 4 मिलाएंगे तो 10 होगा, 5 और 4 मिलाएंगे तो 9 होगा, 7 नहीं होगा। अब अगर चाहे जनरल डाइस में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 में 1 मिलाएंगे तो 4 होगा, 6 में 3 मिलाएंगे तो 9 होगा और 6 और 1 मिलाएंगे तो 7 होगा। यानी आजू और बाजू के नंबर्स यहाँ पे 7 तादाद दे रहे हैं। तो मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये जनरल डाइस है। यहाँ पे भी देखिए 5 और 2 में मिलाएंगे तो 7 हो रहा है। यानी स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट के साइड्स का मजमुआ 7 होता है और जनरल डाइस में अपोजिट साइड्स का मजमुआ 7 भी हो सकता है या आमने सामने के लेटर्स जो हैं सेम हो सकते हैं। तो ये है नॉन स्टैंडर्डाइज या जनरलाइज।
तो इनका मजमुआ यहाँ पे 7 हो रहा है, तो हमें मालूम हो रहा है कि ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस होता तो 5 होता, तो 5 के अपोजिट में 2 होता, यहाँ पे नजर नहीं आता। 2 होता तो 5 नजर नहीं आता। 6 होता तो 1 नजर नहीं आता। ये स्टैंडर्ड डाइस में होता है। जनरल डाइस में ये अलग अलग नंबर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा। तो इन द गिवन डाइस विच नंबर विल बी अपोजिट टू 6, यानी 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 1 मिलाएंगे तो 7 हो रहा है, मतलब ये दोनों जो हैं वो जनरल डाइस हैं, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो जनरल डाइस होंगे तो कैसे मालूम करेंगे तादाद? बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, इन दोनों डाइस में एक कॉमन अदद जो है वो डाइस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर अदद कौन सा कॉमन है दोनों डाइस में, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, हम इसे समझेंगे ये डाइस नंबर ए है और ये डाइस बी है। तो ए डाइस में हमारा जो नंबर लिया हमने 3 और बी डाइस में नंबर लिया 3, ये दोनों कॉमन नंबर है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से 3 से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से ले सकते हैं हम। अब ए डाइस में देखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से। ए के बाजू में क्या है, 6 है, और 6 के बाजू में क्या है, 1 है। ठीक है, ये डाइस हो गया हमारा। अब इस डाइस में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 के बाजू में क्या है, 3 के बाजू में क्या है, 5 है, और 5 के बाजू में क्या है, 2 है। चलो हमारा जवाब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 के अपोजिट जो नंबर है वो 2 है, 6 का अपोजिट जो नंबर है वो 5 है। अब 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा, यहाँ पे कौन सा अदद मौजूद नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 नजर नहीं आ रहा। तो 3 के अपोजिट नंबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे तमाम नंबर्स का हमें अपोजिट नंबर मालूम हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि 6 का अपोजिट नंबर क्या है, तो 5 है। तो हमारा जवाब होगा सी, यानी 5। यहाँ पे ये मिसाल लेते हैं, यहाँ पे अपोजिट ऑफ 3, यानी 3 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर है। यहाँ पे पिछली मिसाल में हमें 2 डाइस दिए गए थे, यहाँ पे 3 डाइस दिए गए कि हमें कॉमन नंबर को देखना है। यहाँ पे सिर्फ 2 डाइस लेनी है, तो हम इसे नाम देंगे ये ए वाला, बी, सी। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है। अब याद रखिएगा, ये गलती मत करना कि अगर चाह उस दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन हो, अगर जो 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं तो उस डाइस को मत लीजिएगा, बल्कि अगले डाइस को देखिएगा। ठीक है, अगर जो 2 कॉमन आ रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है, यहाँ पे 3, 2 अलग अलग नंबर हैं, 6 और 4 अलग अलग नंबर हैं, तो हम 5 ले सकते हैं। तो ये डाइस नंबर ए और डाइस बी से, तो हमने कॉमन लिया 5 और 5 को। ठीक है, अब ये 5 से हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो 5 के बाजू में कौन सा है, 3 है, 3 के बाजू में 6 है। अब यहाँ पे 5 कॉमन है, तो यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 के बाजू में क्या है, 4 है, और इसके बाजू में 2 है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें नंबर तो 3 के अपोजिट में मालूम करना है। 3 के अपोजिट में क्या है, 4 है। यहाँ पे जवाब आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए 6 के अपोजिट में 2 है, 3 के अपोजिट में 4 है, तो 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर बचा, तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, एक ही नंबर बच रहा है, वो 1 है। तो 5 के अपोजिट में 1 है, 3 अपोजिट में 4, 6 के अपोजिट में 2 है। ठीक है, यहाँ पे और एक मिसाल है, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए बल्कि लेटर्स दिए गए हैं। तो हमें मालूम करना है कि इस डाइस में, दिए गए डाइस में बी के अपोजिट साइड का लेटर कौन सा है। तो वही तरीका अपनाएंगे हम। यहाँ पे दोनों में एक नंबर कॉमन जो है वो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी कॉमन है, तो ये ए और बी, ए डाइस में भी सी कॉमन है, सी नंबर लेंगे, और बी में उसका सिमिलर नंबर सी, यानी कॉमन नंबर लेंगे। तो यहाँ पे सी से हम क्लॉकवाइज इस तरह घुमाएंगे। सी के बाद में क्या है,
यहाँ पे ए में एफ है, उसके बाजू में बी है। यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सी के बाजू में ई है और ई के बाजू में ए है, तो हमारा जवाब आ गया। यहाँ पे बी के अपोजिट में ए है, एफ के अपोजिट में ई है और सी के अपोजिट में क्या होगा, एक ही नंबर नज़र नहीं आ रहा, वो है डी। यानी हमें पूछा गया है कि बी के अपोजिट में क्या है, बी के अपोजिट में ए है, तो हमारा जवाब होगा ए। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पे लेटर्स भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है, यहाँ पे कलर दिया गया है। 3 position of same dice are given. Observe these carefully. Which color will be opposite to the black? तो यहाँ पे ब्लैक का अपोजिट कलर मालूम करना है। यहाँ पे तीनों फेसेस दिए गए हैं, तो इन फेसेस में भी हम देखकर मालूम कर सकते हैं और हमारे तरीके से भी, जिस तरह मैंने बताया वो तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन नंबर लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन नंबर है, कोई भी लें, येलो ले सकते हैं तो यहाँ पे येलो यहाँ पे भी है, पिंक लें तो यहाँ पे पिंक है, ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 2 कॉमन नेम्स ना होने चाहिए, ठीक है। हम लेंगे पिंक, ठीक है, यहाँ पे एक पिंक है और इस फिगर में एक पिंक है, और दूसरे भी नाम देखें यहाँ पे कलर के, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, येलो है, ये नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे येलो कॉमन है और पिंक कॉमन है, तो इसको छोड़ देंगे। अब दूसरा लेंगे हम, यहाँ पे ब्लैक लेंगे, तो यहाँ से ब्लैक है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ब्लू, ठीक है। ए और बी क्या है, 5 को लेंगे, डाइस को हम लेंगे। तो ए में कौन सा कलर कॉमन है, ब्लैक लिया हमने, ए में ब्लैक, और बी डाइस में से ब्लैक, ये कॉमन कलर को हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ से, तो ए में ब्लैक के बाजू में कौन सा होगा, पिंक के बाजू में होगा येलो, क्लॉकवाइज अगर जब घुमाएंगे तो। अब बी में देखिए, क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाएंगे हम, तो ब्लैक के बाजू होगा ब्लू और ब्लू के बाजू होगा ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, येलो के अपोजिट होगा ऑरेंज, पिंक के अपोजिट होगा ब्लू, ब्लैक के अपोजिट एक ही कलर बचा, वो है ग्रीन। अब यहाँ पे ब्लैक के अपोजिट क्या होगा, वो होगा ग्रीन, ये मालूम हो गया, यहाँ पे ग्रीन। इस डाइस की शक्ल में हम एक को कॉमन नंबर लेंगे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो समझो ए बी और सी दोनों में से एक को हमने कॉमन लिया। उसके बाद में क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखिए, एक के बाजू में हो गया 4, 3 के बाद एक के बाजू 4 हो गया, उसके बाद में 6। यानी हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 6 के अपोजिट साइड कितने डॉट्स वाला नंबर है। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट जो है वो 5 क्या है, डॉट्स हैं। तो यहाँ पे ये नंबर हमारा डी नंबर सही जवाब होगा। अब इस फिगर में देखिए, 4 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ 6। इसके 5 के अपोजिट कौन सा है। यहाँ पे रोमन नंबर दिए गए हैं डाइस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ 3 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन लेंगे। ये देखिए, ये बी वाला और डी वाला, इसमें एक कॉमन है, वो है 3, यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे बी वाले और डी वाले में जो कॉमन नंबर है वो 3, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यहाँ से 3 के बाजू 1 है और उसके बाजू में 5, तो ये 3 हो गया। 3 के बाजू 1 के बाजू में 5, यहाँ पे 3 के बाद में क्लॉकवाइज ऐसा घुमाएंगे तो 3 के बाजू में होगा 4, उसके बाजू में होगा 2, यानी 5 के अपोजिट में जो है वो 2 नंबर है। तो नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट।